अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ कि पाकिस्तान की एक माइनिंग कंपनी को AWS गोल्ड सर्टिफिकेशन से नवाजा गया है। ये AWS गोल्ड सर्टिफिकेशन क्या है, वो कौन सी माइनिंग कंपनी है जिसको इस सर्टिफिकेशन से नवाजा गया है, इस सर्टिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, ये किन को मिलता है, इसका इफ़ेक्ट क्या होता है और आज तक दुनिया में कितनी कंपनीज़ को ये सर्टिफिकेशन मिल चुकी है और गोल्ड सर्टिफिकेशन कितनी कंपनीज़ को मिल चुकी है और दुनिया में माइनिंग की कितनी कंपनीज़ को ये सर्टिफिकेशन मिली है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आज के इस सेशन में आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश होगी कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हिस्से में काफ़ी एजाज़ आ रहे हैं। जो सबसे बड़ा एजाज़ पिछले दिनों हमें मिला, जो हिंदुस्तान के साथ हमने एक तारीख़ी फ़तह हासिल की, ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का परचम बुलंद हुआ और उसके बासियों को यानी पाकिस्तानियों को इज़्ज़त मिली। तो इसी तरीके से ये एक और एजाज़ पाकिस्तान के नाम आया है कि पाकिस्तान की एक कंपनी जो दुनिया की पहली माइनिंग कंपनी है जिसे AWS गोल्ड सर्टिफिकेशन से नवाजा गया है। ये माइनिंग कंपनी सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी है जिसको इस सर्टिफिकेशन से नवाजा गया है। और ये जो सर्टिफिकेशन है ये अलायंस फॉर वाटर स्टीवर्डशिप है, यानी कि ये एक NGO है या ये एक अदारा कह लें इसको, जो UNO में 2009 में बना था और ये उन इंस्टीट्यूशंस को, उन अदारों को या उन NGOs को की सर्टिफिकेशन करती है जो पानी का बेहतर इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर फ्रेश वाटर या पीने वाला वाटर जिसे स्वीट वाटर भी कहा जाता है, उसका बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और इस अवार्ड का प्रोसेस क्या है, अच्छा ये भी मैं आपको बताता चलूं कि आज तक दुनिया के 330 साइट्स को ये सर्टिफिकेशन मिली है और जिसमें 30 कंट्रीज़ शामिल हैं, यानी कि दुनिया के 30 ममालिक के 330 साइट्स या ऑर्गेनाइजेशन को ये सर्टिफिकेशन हासिल हुई है आज तक, जिनमें से गोल्ड सर्टिफिकेशन सिर्फ 5 ऑर्गेनाइजेशंस को मिली है और उन 5 में से एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी। ये कंपनी थर में कोल माइनिंग कर रही है। अगर आप थर का विज़िट आपने किया हुआ हो तो आप यकीनन इससे बाखबर होंगे। मैंने थर में टाइम गुजारा है, को 3 साल मैंने वहाँ काम किया हुआ है, इस प्रोजेक्ट को मैंने विज़िट किया हुआ है। थर में पानी का बहुत बड़ा इशू है, ये डेजर्ट है, रेगिस्तान है, सबसे बड़ा इशू वहाँ पे पानी का है, पीने का पानी नहीं है। लोग दूर दराज इलाकों से पानी लेकर आते हैं। बहुत कम एरिया है जहाँ पे स्वीट वाटर है, बाकी जहाँ पे पानी है भी तो वो खारा है, वो नमकीन है, पीने के काबिल नहीं है, क्योंकि इस एरिया में साल्ट है और कोल है, जिसकी वजह से पानी जो है वो कंटेमिनेटेड है, पीने के काबिल नहीं है। तो सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी ने यहाँ पर काम किया तो उसने ना सिर्फ माइनिंग की बल्कि वहाँ के लोगों को तर्ज ज़िंदगी भी चेंज किया, वहाँ पे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और उसके साथ साथ उन्होंने पीने का पानी भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया, जो कि एक बड़ा चैलेंजिंग काम था। मैं वहाँ रहा हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि वहाँ पानी कितनी बड़ी नेमत है और मुख्तलिफ NGOs उसके ऊपर काम कर रही हैं जो कि सिर्फ वहाँ पे कुएँ लगवाती हैं, पानी का बंदोबस्त करती हैं और बहुत सारी NGOs वहाँ काम कर रही हैं।
तो सिर्फ सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी ने वहाँ पे 23 आरओ प्लांट लगाए और इस आरओ प्लांट के ज़रिए से उन्होंने उस इलाके के लोगों को साफ़ पानी मुहैया किया। और उसके साथ साथ जो पानी वहाँ से निकल रहा था, वहाँ 3 एक्वाफायर आते हैं जब कोल माइनिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ बहुत बड़ा नीचे पानी का रेजरवायर है। आल्दो कि वो पानी पीने के काबिल नहीं होता, लेकिन उसको भी उन्होंने स्टोर किया और उसको प्रोसेस करके एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से ये कंपनी दुनिया में पहली माइनिंग कंपनी बन गई जिसने पानी को बेहतर तरीके से मैनेज किया। मैंने अर्ज़ किया था कि चूंकि ये दुनिया में इसको रेगुलेट किया जाता है, इसकी सर्टिफिकेशन दी जाती है और उस अदारे का नाम है अलायंस फॉर वाटर स्टीवर्डशिप, और उसके ऊपर ये सर्टिफिकेशन देते हैं। और उसका प्रोसेस मैंने बता दिया, उसका तरीक़ाकार बता दिया कि कोई भी कंपनी, कोई भी इदारा, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एनजीओ उसके लिए अप्लाई कर सकती है और वो उसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हों और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, उसका ऑडिट होता है अगर उन तमाम पैरामीटर्स को पूरा कर रहे हों, और उसके प्रोसेस को भी देखा जाता है कि वो सस्टेनेबल है कि नहीं है, और अगर वो तमाम पैरामीटर्स पूरे हो रहे हों तो उनको ये सर्टिफिकेशन दी जाती है। और फिर उसमें से मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं सर्टिफिकेशन की, सिल्वर है, प्लैटिनियम है और गोल्ड है। तो पाकिस्तान की इस कंपनी को गोल्ड सर्टिफिकेशंस दी गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है और उस कंपनी के लिए भी एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी की मैनेजमेंट को, जिन्होंने एक बेहतरीन तरीके से वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज को मैनेज किया है, उसको यूटिलाइज़ किया है। यकीनन वो काबिल तहसीन है और इससे वहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, वहाँ पे खुशहाली आएगी, एग्रीकल्चर पे काम हो रहा है और लोग को जॉब्स मिल रही हैं, रोज़गार मिल रहा है। और थर कोल की वजह से पूरे मुल्क में बिजली पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, इसकी कास्ट कम होगी, क्योंकि हुकूमत ने ये डिसाइड कर लिया है कि हम पाकिस्तान के तमाम पावर प्लांट्स को लोकल कोल पर शिफ्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस साल के एंड तक हमारा जो इसको लिंक कर दिया जाएगा रेलवे नेटवर्क के ज़रिए से, और तमाम पावर स्टेशन जो हैं वो लोकल कोल पर शिफ्ट कर दिए जाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में एक अहम किरदार अदा करेगा। तो इसी तरीके की या इसी तरह की वीडियो या मालूमात जानने के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे इस चैनल माइनिंग इनसाइट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें।